प्लूटो एक ऐसा ग्रह जिसको अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बर ने सन 1930 में खोज निकाला था। ये ग्रह सूर्यमंडल का सबसे दूर दराज का और ठंडा ग्रह था और प्लूटो तब से लेकर सौरमंडल का 9वां ग्रह बना रहा। लेकिन 2006 में रातों रात परिस्थिति बदल गई जब प्लूटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह के स्थान से बेदखल कर दिया गया। दरअसल प्लूटो को ग्रह के पद से बेदखल करने की दास्तां बहुत ही रोचक है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो हुआ यूं कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAUP कहते हैं, उसके चेक रिपब्लिक के कैपिटल प्राग में एक मीटिंग हुई जहां पर वैज्ञानिकों द्वारा ऑफिशियली प्लूटो को 9वें ग्रह के स्थान से हटा दिया गया। अब होने को तो जो होना था हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस निर्णय का विरोध किया। वैज्ञानिकों के इस खिलाफत का एक कारण तो ये था कि IAU में दुनिया भर के लगभग 10,000 वैज्ञानिक शामिल है, लेकिन चेक रिपब्लिक में जब प्लूटो को ग्रह के पद से बेदखल करने की ये विधि हुई तब इनमें से सिर्फ 4% वैज्ञानिक ही शामिल थे, मतलब करीबन 400 के आसपास। और साइंटिस्ट की इतनी छोटी सी पैनल ने ये निर्णय ले लिया जिसे दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक और कई संगठन अवमान्य घोषित कर चुके हैं। विरोध का दूसरा और सबसे अहम कारण ग्रहों की निर्धारित की गई व्याख्या के कारण है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल का ग्रह उसे ही मान सकते हैं जो अवकाशी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपने रास्ते में आने वाले छोटे बड़े लघु ग्रह उल्का और अवकाशी स्टफ को अपनी गुरुत्वीय शक्ति से अपनी ओर खींच ले और अपना सूर्य की परिक्रमा का रास्ता साफ सुथरा और एकदम क्लीन रखे। और प्लूटो द्वारा ऐसा न हो पाने के कारण उसे ग्रह से बेदखल कर दिया गया। अब विरोधकर्ता वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सूर्यमंडल की परिक्रमा के जिस वीरान स्थान पर प्लूटो स्थित है उस अवकाश में कोई भी छोटे बड़े अवकाशी स्टफ नहीं है, कोई छोटे बड़े पत्थर, उल्का, उल्का पिंड या कोई भी धूल के रचकन भी नहीं है। तो इस हालत में प्लूटो क्या हमारी पृथ्वी भी वहां स्थित होती तो वो भी इस व्याख्या के अनुसार किसी अवकाशी पिंड को अपनी ओर नहीं खींच सकती थी। तो क्या इस हिसाब से पृथ्वी को भी ग्रह नहीं मानते? और आगे सुनो, ग्रह को ग्रह साबित करने वाली और एक व्याख्या भी कंफ्यूज करने वाली है, जिसके अनुसार कोई अवकाशी पिंड गोलाकार आकार का हो और सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो उसे ग्रह माना जा सकता है। इस हिसाब से तो हमारा चंद्र भी गोलाकार आकार का है और पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्र से कई गुना ज्यादा बड़ा गुरु का उपग्रह गैनीमीड है, वो भी गोल है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। बात यहाँ पर नहीं ठहरती, एरीज भी दूर दराज का एक गोल अवकाशी पिंड है जो अपने आप में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इस हिसाब से तो ये सारे अवकाशी पिंड ग्रहों में शामिल होने चाहिए। इसलिए कई वैज्ञानिकों की इस व्याख्या में ही अधूरापन लगता है जिसके सामने उनका विरोध है। तो इन सब कारणों से ये मामला पेचीदा होता जा रहा है और प्लूटो को सत्तावार फिर से ग्रह के लिस्ट में शामिल करवाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास कई सारी दलीलें भी है। और प्लूटो को ग्रह पद से पदभ्रष्ट करने वाले IAU के वैज्ञानिक लघुमती में है जिन्होंने सत्तावार प्लूटो को लिस्ट से बेदखल कर दिया, और वो भी कोई ठोस कारण के बिना। अब आप ही सोचिए इसमें प्लूटो का क्या कसूर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और प्लूटो के बारे में ये सवाल हमें नितिन शर्मा ने पूछा था। आई होप आपको हेल्दी नॉलेज मिला होगा और ऐसे ही ज्ञान के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को। फिर मुलाकात होगी नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।